हाय एवरीवन, यंग तरन के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। यंग तरन एक ऐसा एपिसोड है जहां पर हम हमेशा आपको एथलीट से, सिंगर से और कई ऐसे बच्चे हैं जो आने वाले समय में अपने आप को एक अलग ही दिशा में देखना चाहते हैं, एक अलग मुकाम पर देखना चाहते हैं, उन सबसे रूबरू करवाते हैं। वहीं इस समय हम जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में मौजूद हैं, जहां पर आपको बताते चले कि वुमेन सीनियर नेशनल के जो हैं इस समय ट्रायल्स चल रहे हैं। आपको बता दें कि ये ट्रायल्स आज सुबह से ही चल रहे हैं और इस समय भी हम कुछ ऐसी लड़कियों से मिलने आए हैं जो बॉक्सिंग में अपना करियर जो है वो आगे ले जाना चाहती हैं, बॉक्सिंग में कई खिताब जो हैं वो पाना चाहती हैं। तो चलिए आइए आज कुछ बातचीत भी इनसे करेंगे और क्या कमियां खामियां जो हैं वो आज भी मौलाना आज़ाद स्टेडियम के अंदर देखी जाती हैं, वो बच्चों से भी ज़रूर पूछेंगे। क्योंकि देखिए, बच्चों की सहूलियतों का ध्यान रखना, एक एथलीट की सहूलियतों का ध्यान रखना, वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का काम है और वहाँ तक आवाज़ पहुँचाने का काम हम ज़रूर करेंगे। देखिए, बहुत ही धमाकेदार ट्रायल्स हो रहे हैं और बॉक्सिंग की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं एक ऐसी गेम है जिसमें इंजरी जो है वो सडन भी आ सकती है। देख सकते हैं आपने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया मैम, आगे नेशनल के लिए जाने वाली हैं आप। पहले तो आपको मुबारकबाद। थैंक यू मैम। पहले नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम है श्रुति देवी। कहाँ से तो हैं मैं आप? रामबन से हूँ, रामबन डिस्ट्रिक्ट से आप हूँ। रामबन डिस्ट्रिक्ट से हैं? चलिए, मुझे मेरी बहन मिल गई, मैं भी रामबन डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो मुबारकबाद हो आपको और रामबन को भी मुबारकबाद हो कि आपकी बच्चियाँ जो हैं अब आगे बढ़ रही हैं। रामबन डिस्ट्रिक्ट से बच्चियाँ एथलीट बन रही हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद मैम आपको। कितना समय हो गया आपको बॉक्सिंग के मेरे को साथ? 3 साल हो गए हैं या 3 साल हो गए हैं। कैसा लगता है मैम जब? तो अच्छा लगता है, मतलब कि 2 नेशनल कर दिए मैंने, तो अब ये भी अच्छा पहले रहेगा। के नेशनल कैसे रहे? पहले के बहुत अच्छे रहे हैं। अच्छा रहा? हाँ। तो ये फर्स्ट टाइम है मेरा सीनियर नेशनल में। पहले जूनियर्स में थे? हाँ, पहले हाँ जूनियर्स में थी, फिर यूथ में आई। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर ही सीखती हैं एम स्टेडियम में या नहीं, फिर? मैं रामबन में सीखती हूँ। संदीप सिंह चिब हमारे कोच हैं जी। वही हमें प्रैक्टिस करवाते हैं रामबन में। मैम, वहाँ पे कोई फैसिलिटी की ज़रूरत है आपको या फिर कुछ ऐसा है? क्योंकि देखिए, एक एवरेज बच्चा जो है हर चीज़ खुद तो नहीं कर सकता, उसे कहीं ना कहीं हेल्प की ज़रूरत होती है। तो देखिए, जिस तरीके से हमारे हम बात करेंगे हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर की, उनका हमेशा ये कहना है कि अगर एक एथलीट को ज़रूरत है तो मैं वहाँ पर हाजिर हूँ। क्या लगता है आपको रामबन में इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है? हाँ, हमारे पास तो रिंग भी नहीं है, बट फिर भी संदीप सर हमें इतना प्रैक्टिस करवाते हैं कि हम यहाँ के मतलब जम्मू के मतलब और वगैरह स्टेट में जहाँ डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे रिंग वगैरह है, तो बच्चे जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं रिंग के थ्रू, तो हमें मतलब हम उनसे लड़ पाते हैं, उनसे हम जीत पाते हैं। तो इतनी प्रैक्टिस हमारी होती है, मतलब इससे कहना बहुत चाहेंगे अच्छा। उन्हें कि वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर दें? हाँ, आपको? वहाँ पे रिंग तो बहुत ज़रूरी है, मतलब बॉक्सिंग के लिए तो रिंग ज़रूरी है। रिंग के बिना तो मतलब प्रैक्टिस तो बहुत ही मतलब कि 50% है कि रिंग के बिना खेलना यहाँ पे, तो वही हम वहाँ पे रिंग होना चाहिए। बट फिर भी हमारी प्रैक्टिस मतलब ऐसी होती है कि हम यहाँ के बच्चों के मुकाबले मतलब बहुत अच्छा करते हैं। मतलब मैंने जीतते देखा भी हैं। बहुत अच्छा खेली हैं और हम और हमारी जनता यही चाहती है कि हमारे जम्मू कश्मीर की हर बच्ची आगे बढ़े। मैम, आपको मुबारकबाद हो और हम इंतज़ार करेंगे आपका कि आप नेशनल से कोई एक मेडल जो है वो ज़रूर लेकर आए। ज़रूर ज़रूर, कोशिश तो पूरी रहेगी। मैम, कोशिश हमारी सबकी, आप हम कह सकते हैं हम दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि आप ज़रूर लेके आए। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए, बॉक्सिंग की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ही ज़्यादा हम कह सकते हैं एक स्ट्रैटेजी का गेम है, जहां पर आपको बल के साथ साथ स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो अपनानी पड़ती हैं। कई बार ये देखा जाता है कि सिर्फ पंच करना बॉक्सिंग है, लेकिन आपको बता दें कि पंचेस के साथ किस तरीके से, किस स्ट्रैटेजी के साथ आपको पंच करना है बॉक्सिंग में, वो सब सिखाया जाता है। यहाँ पर ये तमाम लड़कियाँ आपको नज़र आ रही होंगी जो कि बहुत मेहनत के साथ अपने आने वाले समय में बॉक्सिंग में एक खिताब जो है वो जाना चाहती हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम समता देवी है। कहाँ से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन की हूँ। अच्छा, आप भी रामबन की है? क्या Yes. बात है यार, रामबन की लड़कियां बड़ी आगे निकल रही हैं। आपसे पहले भी एक रिंग में थी जिन्होंने हमसे बातचीत की, वो भी रामबन में, रामबन की थी। आपके कोचेस का कितनी ब्लेसिंग है आपके साथ और किस जज्बे के साथ आप यहाँ पे खेलने आती हैं? एक्चुअली मैम, मैं बताऊँ तो हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में हमारे जो सर हैं मिस्टर संदीप सिंह चिब जी। वही हमें बॉक्सिंग करवाते हैं। आज अगर हम यहाँ पे जीत रहे हैं तो उनकी वजह से जो हम इतनी प्रैक्टिस करके यहाँ पे आए, और ये यहाँ पे ट्रायल, आज हमारा ट्रायल था, तो ये हम सीनियर नेशनल के लिए अब सिलेक्ट होने जा रहे हैं, सिलेक्ट हो गए हैं।
तो उसके लिए हम सिलेक्ट हुए। तो हमारे कोच सर का ही है हाथ जो आज हम यहाँ पे जीत रहे हैं मैम। चिप्स आप बल्ले बल्ले कर गए हैं। यस मैम, बिल्कुल कर गए हैं। कितने Yes, और बच्चे आए हो आप? मैम एक्चुअली अभी हम सीनियर 2 ही लड़कियाँ हैं, मैं और मेरी छोटी बहन श्रुति। जी। तो आज मेरे से पहले तुम उनकी- सगी बहनें हो? नहीं मैम, एक्चुअली हम पार्टनर हैं। पार्टनर है? हाँ हाँ, डिस्ट्रिक्ट रामबन से वो भी करते हैं। तो मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट रामबन के गांव कुसुम्बड़ की हूँ, तो मैत्रा के हैं, तो हम साथ में करते हैं प्रैक्टिस मैम। मैम क्या कहना चाहेंगे सर को कि किस तरीके से आपने हमें गाइड किया और आज हम इस खिताब को लेने के लिए जा रहे हैं? सबसे पहले मैं अपने जो कोच सर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो आज हम मतलब एक डिस्ट्रिक्ट रामबन जो हमारा टाउन है वहाँ से उठ के हम बाहर खेलने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आज तक मुझे नहीं लगता कि और कोई ऐसे गया होगा। जो हमारे कोच सर हैं वो हमें बहुत ट्रेन करते हैं, अच्छे से ट्रेन करते हैं, गाइड करते हैं। तो इसलिए वो उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारी इस छोटी सी जो अभी जर्नी है। तो इसके पीछे हम आशा करते हैं ऐसे ही जो हमारे कोच और भी बहुत सारे बच्चे इंस्पायर्ड हों, तो वो भी हमारी तरह आगे जाए और अच्छे से अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने स्टेट और अपने इंडिया का नाम रोशन करें। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। पर सबसे पहले चिप साहब तो आपको मुबारकबाद कि आपकी ये 2 स्टूडेंट्स आगे बढ़ रही हैं। कहते हैं गुरु का दर्जा जो है वो ज़िंदगी में बहुत होता है, और ऐसे गुरु जो अपने बच्चों को जो है ज़मीन से उठा के आसमान पर पहुंचा दे, उन गुरुओं की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। देखिए, एक एथलीट जब बनता है तो उसके परिवार को खुशी होती है क्योंकि वो वहाँ से जन्म लेकर बाहर आया है, लेकिन एक कोच वो कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर दिया जाता है। पर कोचेस का जितना ज़्यादा हम कहते हैं एक महत्व होता है एक एथलीट की ज़िंदगी में, वो एक एथलीट ही जानता है। ये 2 बच्चियाँ जिनसे हमने आज बात की, और दोनों ही सीनियर नेशनल के लिए इस समय सिलेक्ट हो चुकी हैं। डिस्ट्रिक्ट रामबन को मुबारकबाद, और मुबारकबाद हम दोबारा तब देंगे मैम जब आप हमारे लिए मेडल लेकर आएंगी। हमारी विशेज़ आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। देखिए, ये जज्बा लड़कियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। बॉक्सिंग को लेकर लड़कियां जो है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहती हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नाफिया बशीर है और मैं ईदगाह से हूँ, ईदगाह श्रीनगर से। श्रीनगर से आप? जी। मैम, कैसा लगा था आपको जब आपने फर्स्ट टाइम ये ग्लव्स हाथ में पहने थे? बहुत ही अच्छा लगा था, लेकिन बहुत ही नर्वसनेस भी बहुत थी, क्योंकि पहली बार था तो बहुत नर्वस था। मैम, कब से शुरू किया आपने ये अपनी जर्नी को? मैंने 1 साल पहले किया था, बट मुझे उस टाइम पे फिर मैंने 6 मंथ्स खेला। फिर उसके बाद मुझे BSc नर्सिंग हो गया था GMC में, तो इसके लिए मैं नहीं जा पाई बॉक्सिंग में। बट मेरा शौक़ था वहाँ पे भी, लेकिन मैं दो मतलब ये नहीं कर पाई एक ही साथ, प्रोफेशन को साथ नहीं ले पाए। फिर जब अभी मेरा 3rd सेम है, तो मैंने सोचा नहीं, मैं फिर से जाऊंगी वहाँ पे। तो अब बात है। मैं ये पहली बार है, तो क्या बात है। देखिए, पढ़ाई भी, नर्सिंग भी साथ में और बॉक्सिंग भी साथ में, ऐसा जज्बा चाहिए। लोग कहते हैं लड़कियां कमज़ोर, कहाँ कमज़ोर है भाई? ये देखिए, नर्सिंग भी कर रही है, दिमाग और शक्ति दोनों चला रही है यहाँ पे। मैम, क्या एक मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? हम तो चाहते हैं कि आप नर्सिंग की डिग्री तो लें, लेकिन हम चाहते हैं मेडल भी ज़रूर लें। इंशाल्लाह अगले आने वाले समय वो भी लेंगे इंशाल्लाह, पढ़ाई के साथ साथ वो भी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हम आप जैसी लड़कियों की हमेशा तलाश करते हैं जो खुद को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती हैं, क्योंकि देखिए, कहते हैं अगर खुद की मदद करेंगे तो ऊपर वाला मदद करेगा। हाँ, सही है। जब खुद की मदद खुद करेंगे तो ऊपर वाला भी करेगा। मेहनत के साथ साथ खुदा भी देखता है, वो भी कर सकता है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे Thank you so मिलके, much। और बहुत अच्छा खेली हैं आप। देखिए, आप जिस तरीके से आपने बताया, बहुत अच्छा खेली हैं आप। हम तो यही चाहते हैं कि अब और आगे बढ़ें और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। इंशाल्लाह ज़रूर। देखिए, जैसे ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, वैसे ही स्पोर्ट्स में भी हार जीत लगी रहती है। लेकिन देखिए, लड़कियां कितनी हिम्मत रखती हैं अपने आप में, कितनी मेहनत करने के बावजूद भी वो उस हार को एक्सेप्ट करती हैं। क्योंकि देखिए, जब आप हारते हैं तो आपको पता चलता है आपकी गलतियां कहाँ हैं, आप किस चीज़ पे आगे काम कर सकते हैं। मैम, पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम तोयबा मुश्ताक है, कहाँ से? एंड मैं श्रीनगर जम्मू ये कश्मीर से हूँ। श्रीनगर कश्मीर से हाँ हैं। मैम, वहाँ पे आपको कौन सिखाता है और किस टाइमिंग पर आप सीखती हैं वहाँ पे? फारूक सर हमें वहाँ सिखाते हैं, वो हमारे कोच है। तो हम 4 बजे से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। मैम, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब है आपके पास? हाँ, सब है, शुक्र अल्लाह का। किसी चीज़ की कोई कमी है या कुछ है आपको वहाँ पे? नो, सब कुछ है अच्छे से। कुछ है आप इक्विपमेंट्स लोगों भी है को? हमारे Equipments पास। भी हैं आपके पास? Yes, क्या रिंग बात भी है, रिंग भी है। खुश हैं आप इन सब चीज़ों से? हाँ, शुक्र अल्लाह का, खुश हूँ। देखिए, हिम्मत देखिए इसकी कि मेहनत की थी, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से आज शायद ये नहीं कर पाए। पर देखिए, वही चेहरा है जो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेती हुई नजर आएंगी। हम ये चीज़ हम
दुआ करेंगे क्योंकि आप हमारी जम्मू कश्मीर की हैं, हमारा हम कहते हैं ना मिट्टी से जुड़े एक व्यक्ति के साथ में अलग ही प्यार रहता है। हम चाहते हैं आप आगे बढ़ें और बहुत अच्छा खेलें। देखिए रिंग में इतनी लड़कियां नहीं उतरी हैं आज, आप उतरी हैं, आप में जज्बा है, आप में वो कहते हैं ना वो बात है। आने वाले समय में हम आपको मेडल के साथ देखना चाहेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर मेडल के साथ आएंगे अगली बार इंशाल्लाह। बॉक्सिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी और अपने समय में बॉक्सिंग को एक अलग लेवल पर ले जाने वाले पूर्व कोच राजन शर्मा इस समय हमारे साथ हैं। सर, आपके समय में और अब के समय में क्या अंतर देखा आपने? बहुत बड़ा अंतर है। पहले टाइम में क्या होता था कि हमारे जो बॉक्सर्स थे वो बहुत कम थे जी। हमने 1974-5 में शुरू किया, जब हमारे पास 2, 4, 5 बॉक्सर होते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते हमारी फैमिली बढ़ी बॉक्सिंग की। फिर मेरी पोस्टिंग पुंछ में लग गई, फिर वहाँ से भी बॉक्सर आए, अच्छा काम चलता रहा। आज हमारे कम से कम भी 18 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें बॉक्सिंग पहुँच चुकी है। 1-2 डिस्ट्रिक्ट और रह गए हैं जिनमें अभी बॉक्सिंग नहीं पहुँची, लेकिन 20 में से 18 डिस्ट्रिक्ट जो है आ रहे हैं बॉक्सर। और इसके अलावा हमने जो काम किया है, अब तो लद्दाख जो अलग हो गया है, वहाँ से भी बॉक्सर निकाल के हमने नेशनल में पहुँचाए और खेले। वो आज वो कोच बने हुए हैं और वो लद्दाख की बॉक्सिंग चला रहे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर स्पोर्ट काउंसिल एक बढ़ावा दे रही है एथलीट को, तो क्या लगता है आपको कि बॉक्सिंग में कोई अभी कमी खामियां हैं, कोई इक्विपमेंट्स में? जैसे हम अभी रिंग देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसे भी अभी हम कह सकते हैं नया लगवाने की ज़रूरत है। क्या लगता है अभी कुछ चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है? मैं इसमें आपको बता दूं, एक मीटिंग हुई थी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल से, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक रिंग लिया, मंगवा भी लिया। अभी आहिस्ता आहिस्ता उसको चेंज कर रहे हैं, लगा रहे हैं। 3-4 डिस्ट्रिक्ट में 5 में लग गया है, जैसे कठुआ में लग गया है, नगरी में लग गया है, अपना पुंछ में लग गया है, जम्मू में भी आ गया नया रिंग, और उधमपुर में भी कोशिश कर रहे हैं कि शेड बने, श्रीनगर लग गया है ऐसे, और बांडीपुरा में भी लग रहा है। वो काम चल रहा है, लेकिन एक दिन में तो नहीं होता ना। लेकिन इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इंस्ट्रक्टर और कोचेज़ लगाना बहुत ज़रूरी है। सर, किस समय से यहाँ पर कोचेज़ नहीं है? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं दक्तोजहन अभी भी लगी हुई है नौकरियों को लेकर, कोचेज़ को लेकर। और ये सिर्फ एक हम खाली बॉक्सिंग ही नहीं, बहुत सी गेम्स ऐसी हैं जहाँ पे कोचेज़ की अभी भी कमी है। मैं कहता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। मैं J&K स्पोर्ट्स काउंसिल के जो ऑफिशियल हैं उनको मुबारकबाद दूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोचेज़ और ट्रेनर्स की तरफ भी ध्यान दें, उनको लगाएं। सर, कब से यहाँ पर कोचेज़ की अभी कमी आ रही है? खासकर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में है, ट्रेनर्स हैं, लेकिन काफ़ी डिस्ट्रिक्टों में नहीं है। वो हमें चाहिए, कोचेज़ चाहिए। सतीश शर्मा जी ने अभी वादा किया था कि जल्द से जल्द ये रिक्रूटमेंट्स जो हैं वो भर दी जाएंगी और हर फील्ड के लिए कोचेस जो हैं वो भी अलॉट कर दिए जाएंगे। देखिए उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। ही इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर द स्पोर्ट्स। लेकिन हर चीज़ का एक तरीका होता है। एनरोलमेंट आज अपनी तरफ से कर दो तो तब भी कोर्ट केस हो जाते हैं, तब भी कुछ प्रॉब्लमें आ जाती हैं। तो उन्होंने अपने सिस्टमेटिकल ढंग से वो करेंगे, हमें बहुत उम्मीद है वो करेंगे। ऐसी बात। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। थैंक यू। तो ये हैं बॉक्सिंग के वो एथलीट जो आने वाले समय में अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखना चाहते हैं। देखिए बच्चों में जज्बा है, बच्चों में एक हम कह सकते हैं टैलेंट जो है वो छुपा हुआ है, लेकिन उसे उभारने का काम जिसे करना चाहिए यानी कि कोचेस, उनकी कमी कहीं ना कहीं बॉक्सिंग में नज़र आ रही है। खेल मंत्री और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा साहब से हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, सर कोचेस की कमी आज भी कहीं ना कहीं कई डिपार्टमेंट्स में है, तो कृपा करके आप भी जो है जल्द से जल्द उन्हें फुलफिल कीजिए, क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जूझना पड़ता है। कोचेस की कमी बच्चों का फ्यूचर जो है वो ख़राब कर सकती हैं। देखिए हमारे एथलीट इतने काबिल हैं कि कोचेस का साया सिर पर ना होते हुए भी अलग अलग जगहों से जो है वो इस चीज़ को सीखते हैं। रिंग्स नहीं है फिर भी इसे सीखते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने जम्मू कश्मीर के लिए, अपने भारत के लिए जो है एक मेडल ला सके। ये था हमारा यंग तरन का एक और एपिसोड। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और भर भर के हम कह सकते हैं ब्लेसिंग्स इन बच्चों के लिए ज़रूर लिखिएगा।